हमारे चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी का मतलब होता क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक राइटर एक बुक लिखता है और उसका बुक पब्लिश करता है कोई पब्लिशर, तो पब्लिशर उसका बुक बेच रहा है, उसके बदले वो राइटर को कुछ पैसे देता है, वही उसकी रॉयल्टी होगी। यानी कि जब कोई अपना अधिकार किसी को दे देता है, जैसे कि राइटर का अधिकार था उसके बुक पे, पर उसने उसे दे दिया पब्लिशर को, और उस अधिकार के बदले जो उसे पैसा मिलता है वही उसका रॉयल्टी या अधिकार शुल्क कहलाता है। यहाँ पे इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें कितने पार्टीज़ होंगे, तो दो पार्टी होगा, यानी कि एक जो ओनर है वो, और एक जो उसको रेंट पे ले रहा है या उसको यूज़ कर रहा है। तो उसमें जो ओनर होता है उसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड, और जो यूज़ करता है उस चीज़ को उसे कहते हैं लेज़ी। अब इसमें क्योंकि दो पार्टीज़ हैं तो दोनों की बुक में एंट्री भी होगी। अगर हम लैंडलॉर्ड के बुक में एंट्री कर रहे हैं तो उसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है लेज़ी का अकाउंट, एक होता है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, और एक होता है रॉयल्टी रिसीव अकाउंट। उसके बाद अगर हम लेज़ी के अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं तो उसमें रॉयल्टी अकाउंट बनता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे लेज़ी के अकाउंट्स में बनाने को आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। पहला वर्ड है डेड रेंट, या उसे मिनिमम रेंट भी कहा जाता है। इसके हम नाम से समझ सकते हैं कि वो कम से कम पैसा जो हमें पे करना ही है। जैसे कि एक राइटर अपना बुक बेच रहा है तो वो पहले से तय कर देगा कि आपको 10,000, 20,000 या 30,000 जो भी तुमको पे करना ही है, चाहे तुमको लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो वो जो पहले से रेट तय हो जाता है कि इतना तो मुझे चाहिए ही, वही मिनिमम रेंट कहलाता है। अब इसके बाद आता है सरप्लस। तो सरप्लस का हम निकाल सकते हैं रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करके। अब रॉयल्टी, मान लो रॉयल्टी वही है जो उसको प्रॉफिट हो रहा है बेचकर। तो मान लो अगर किसी वो जो लेज़ी था उसको बुक बेच करके 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहाँ पे उसका मिनिमम रेंट पहले से डिसाइड था 20,000 रुपये। तो उसको एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10,000 का, यानी कि 10,000 का सरप्लस हुआ है। तो वो जो एक्सेस मनी होता है वही उसका सरप्लस कहलाता है। यानी कि जितना पहले से तय था उससे ज़्यादा जब अगर पैसा मिल जाता है लैंडलॉर्ड को तो वो सरप्लस कहलाता है। और शॉर्ट वर्किंग ये जस्ट अपोजिट होता है। अगर मिनिमम रेंट जो तय किया गया है उससे अगर रॉयल्टी कम मिलता है, यानी कि अगर लॉस में जा रही है, तो वो शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी करके निकाल सकते हैं। जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम हो तो वो हमारा शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। इसके बाद रिकूपमेंट, यानी कि जो हमको लॉस हो गया, जैसे यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग जब भी होता है तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर या जितने भी साल तक कहा गया रहता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस हिसाब से वहाँ पे रिक्यूप किया जाता है। रिकूपमेंट का मतलब होता है कि वो शॉर्ट वर्किंग जो भी लॉस हुआ है उसको फुलफ़िल करें। अगले साल अगर सरप्लस आ जा रहा है तो उस सरप्लस से पिछले साल के जो लॉस थे उसको रिकवर किया जाता है। उसके बाद आता है अनरिकूपमेंट, यानी कि कोई टाइम पीरियड दिया रहेगा कि जो भी आपका सरप्लस है उससे आप 1 साल, 2 साल या 3 साल तक रिकूप कर सकते हो और उसके बाद नहीं कर सकते। तो जब अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और जो लॉस था वो पूरा फुलफ़िल नहीं हो पाता है तो वो अनरिकूपमेंट कहलाता है। इसके बाद हमको एनालिटिकल टेबल बनाना होता है, और फिर क्वेश्चन में जो भी कहा गया है, अगर जर्नल एंट्री कहा गया है तो जर्नल एंट्री या फिर लेज़र बनाना होता है। और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे।